हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं हम सुनीता की। सिरसा जिला की रहने वाली सुनीता है। उसने मेरे साथ बात की। कोई वीडियो देखी होगी हमारे चैनल के ऊपर है, और चैनल के ऊपर वीडियो देखने के बाद उन्होंने एक कमेंट किया था। मैंने कमेंट के अंदर उनको लिखा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती है तो मुझे ज़रूर बताएं। उन्होंने कमेंट में लिखा था कि जो औरतें अपने पति व बच्चों को छोड़कर जाती है वो एक दिन जरूर पछताएंगी। पति ना होना औरत के लिए एक इतना बड़ा अभिशाप हो जाता है। विधवा औरत की जो जिंदगी है वो कैसे व्यतीत की जाती है, कैसे गुजरती है, वो ही जानती है। ये कमेंट था उनका। जब मैंने उनसे बात की तब लगभग 20-21 मिनट तक हमारी बात हुई। इन 20-21 मिनट में वो लगभग 15 मिनट रोती रही। उन्होंने कहा कि मेरा जो ज़िला है वो सिरसा है। गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। हो सकता है उन्होंने नाम मेरे को सुनीता बताया, नाम भी हो सकता है बदल दिया हो, परंतु ये ज़रूर कहा कि आप एक वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि लोगों को पता लगे कि जो महिलाएं हैं और ख़ासकर विधवा महिलाएं हैं वो अपना जीवन कैसे जी रही हैं। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि घर बैठे लोगों को पता चले कि समाज में क्या चल रहा है। पति की जिंदगी या मौत है किसी औरत के हाथ में नहीं है, ये भगवान करता है। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो सुनीता ने जो बताया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। 2009 के अंदर यानी कि आज से 14 साल पहले इनकी शादी विजय नामक के साथ हुई थी। ये एक मजदूर परिवार है, मजदूरी करता था। इसका पति है जो विजय, वो किसी मकान बनाने वाले मिस्त्री के साथ रहता था और वहाँ मजदूरी करता था। सुनीता है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर है, साफ़ सफाई या झाड़ू लगाने का काम करके आती थी। इस तरह वो दोनों पति पत्नी है जो अपना परिवार चला रहे थे। उनके दो बेटियां हैं। बेटे की बहुत अच्छी आस थी कि अब की बार हमारे बेटा होगा, परंतु बेटा नहीं हुआ। वैसे तो हमारे समाज में ये कहा जाता है कि बेटा और बेटी यानी कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, परंतु दोस्तों ये कहने की बातें हैं, फ़र्क सब कुछ है। सुनीता जी ने बताया कि हमारे दो बच्चे, दो बेटियां होने के बाद कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मेरा पति अक्सर मिस्त्री के साथ जाता था और हमारे गांव से वो 18 किलोमीटर दूर है, कहीं मकान बना रहे थे। उनके साथ मिस्त्री आता था, उनके मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ के चला जाता था। एक दिन रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हुआ। 3 सवारी थी मोटरसाइकिल के ऊपर है। उन दोनों के थोड़ी चोट आई, परंतु उनका जो पति है सुनीता का विजय, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इनकी बेटियों की जो उम्र है, बड़ी बेटी है वो 12 साल की है और छोटी बेटी है वो 9 साल की है। इनके पति की जो मृत्यु है लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। इन 1.5 सालों में सुनीता ने बताया कि मैं एक जिल्लत की ज़िंदगी जी रही हूँ। पहले जब मेरा पति होता था तब मैं स्कूल में काम करती थी, या कोई खेत के अंदर है नरमा चुगाई का या और कोई काम आ जाता तो वो काम भी मैं करने जाती थी, परंतु उस समय मेरे पर कोई भी उंगली नहीं उठाता था। जैसे ही मेरा पति गुजरा, मैं स्कूल में या और कहीं मजदूरी करने जाती, कोई काम के लिए। जैसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए पैसे आते हैं, बैंक में जाना हो गया, या नरेगा के पैसे हैं, मनरेगा में भी मजदूरी करती है ये, उसके पैसे लाने के लिए या किसी भी काम के लिए ये अकेली कहीं जाती है। तब और कोई नहीं, इनके जो परिवार वाले हैं वो ही खुद इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इनके सास ससुर है वो इनके देवर के साथ रहते हैं। कभी देवर, कभी दरानी, कभी जेठानी, कभी जेठ और कभी सास ससुर, वो ताने मारते हैं। थोड़ी बहुत इनकी जो साइड है वो ससुर लेता है, परंतु ससुर की इन्होंने कहा कि बिल्कुल है, कोई नहीं मानता, इनकी चलती नहीं ससुर की। वो कहते हैं इनके जेठ और देवर है कि तू अकेली कहीं मत जाया कर। और जब मेरे को कोई काम होता है मैं उनको कहती हूँ कि मेरे को ये काम है, आज वहाँ जाना है, आप मेरे साथ चलो, तब वो मना कर देते हैं। मैं किसी को लेकर जाऊँ तब उस पर उंगली उठाते हैं कि तू इसके साथ गलत है। मैं अकेली जाऊँ तब भी मेरे ऊपर उंगली उठाई जाती है कि तू अकेली क्यों जाती है, तू गलत चलती है। परंतु सुनीता ने रोकर कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मेरे परिवार के ऊपर दाग लगाए। सुनीता जी ने कहा कि जो औरतें पति को छोड़कर जा बैठती है, अपने मायके चली जाती हैं, वो कभी किसी विधवा के पास आए और 5-7 दिन विधवा के साथ रहकर देखे, तब पता लगेगा कि एक विधवा कैसी ज़िंदगी जीती है।
कभी देवर आ जाता है शराब पीकर, कभी जेठ शराब पीकर आ जाता है इन बच्चियों के साथ बात करने के बहाने, और आंगन में आकर बैठ जाते हैं। वैसे ये अलग रहते हैं, इनके घर आकर बैठ जाते हैं। और सुनीता कहती है कि खुद वो गलत है, गलत नज़रों से वो देखते हैं, मेरी विधवा होने का जो लाभ है वो उठाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारी मुट्ठी में आ जाए, और बदनाम मेरे को कर रहे हैं कि तू अकेली क्यों जाती है, उसके साथ क्यों जाती है। हालांकि मैं पहले भी स्कूल में काम करती थी, पहले भी मैं किसी जमींदार किसान के नरमा चुगाई का या खेतों का जो और काम है वो करने जाती थी। परंतु जब मेरा पति गुजर गया तब इन्होंने ये ताने मारने शुरू कर दिए। मैंने तो इनको एक ही बात कही थी कि लोगों की सुनोगे तो अपने बच्चों को नहीं पाल पाओगी। आप पप्पल सागवान की तरह ज़िंदगी जिए, उनकी तरह रहें। मैंने उनको ये भी कहा कि उनका चैनल है, आप उनकी चैनल के ऊपर वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी क्योंकि जो पप्पल सागवान है वो बहन विधवा महिलाओं के लिए पूरी आवाज़ उठा रही है और जीने का तरीका बता रही है। विधवा होना किसी स्त्री के किसी के हाथ में नहीं है, परंतु शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो खुद परिवार के होकर उसे औरत को गंदी नज़रों से देखते हैं और उसके ऊपर ऐसे लाछन लगाए जाते हैं। आए दिन इनके घर पर 2-4 दिनों में झगड़ा करते हैं, तू आज कहाँ गई थी, तू क्यों गई थी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और पड़ोस में जो बच्चे इन बच्चों के साथ, इनकी लड़कियों के साथ जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, फिर इनकी बच्चियों को वो बच्चे कहते हैं कि तेरी माँ क्या करती है ऐसा, जो आए दिन कभी कोई कभी कोई, कभी तुम्हारा जो चाचा है वो, कभी ताऊ है, कभी तुम्हारी दादी है, वो आकर तुम्हारी माँ को गालियाँ देती है। ऐसी क्या काम करती है तुम्हारी माँ। तो बच्चियाँ आकर मेरे को ये बातें बताती है, तब कुछ सहन नहीं होता, ऐसा जी करता है कि कुछ खा पी कर मर जाऊँ, परंतु इन बच्चियों के लिए मैं जिंदा हूँ। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए दूध हो जाए, चाय बन जाए, इसके लिए मैंने एक गाय रखी हुई थी। उस गाय का चारा लाने के लिए मैं खेतों में जाती थी, वो गाय भी बिकवा दी क्योंकि उन्होंने कहा कि तू चारा लेने नहीं जाती, कोई गलत काम करने के लिए खेतों में जाती है लोगों के, इसलिए मैं मजबूर होकर वो गाय भी बेच चुकी हूँ, परंतु अब भी ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखिए लोगों की क्या सोच है, और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर करना। वैसे इन्होंने ये जो नाम बताया सुनीता, मैं नहीं कह सकता कि सुनीता नाम इनका ओरिजिनल ही नाम है क्या, क्योंकि इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी, मेरी आइडेंटिटी है वो सामने नहीं लाऊंगी, मैं मेरा पूरा पता भी नहीं बताऊंगी। वैसे इन्होंने कहा कि मैं 10वीं पास हूँ और मेरा सपना है कि मैं मेरी बेटियों को अच्छा पढ़ा लिखा सकूँ। गांव में जो आंगनबाड़ी है उसके अंदर भी इसे को नौकरी मिलने वाली थी, वो नौकरी भी उन्होंने नहीं करने दी। कहा कि हम सब कुछ करेंगे तेरे लिए, तू घर से बाहर मत जा, और करते वो कुछ नहीं है। उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, 20 मिनट बातें की थी जिसमें 15 मिनट वो रो रही थी। उनकी ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ कि औरत कितनी मजबूर हो जाती है पति के गुजरने के बाद, वो कैसे हालातों में ज़िंदगी जीती है, ये उसी औरत को पता है जिसके साथ ये बीती है। लोगों का काम है कहना, जब घर से कोई बाहर ना निकले, घर बैठे रहे, तो लोग ये कहेंगे कि इसका घर चलता कैसे है, या ये कहेंगे ये काम नहीं करना चाहती, और जब घर से बाहर जाकर कोई काम करना चाहे तब लोग इस तरफ कहेंगे। मैंने इनको कहा कि लोगों की मत मानो और आपको कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। चाहे देवर आए घर, चाहे जेठ आए, उन्हें कहिए कि जब भी कोई भी ज़रूरी काम हो तो जेठानी व देवरानी को साथ लेकर आएं, और शराब पीकर तो हमारे घर बिल्कुल भी ना आए। ये कड़ा फैसला आपको लेना होगा, चाहे आप आज फैसला ले लो ये, और चाहे साल 6 महीना ज़्यादा दुखी होकर फैसला ले लो, फैसला आपको लेना होगा। तो दोस्तों राम राम, मिलते अगले वीडियो में।